और जो रात को टीवी न्यूज देखकर सोचता है कि अजय भैया सही खबर तो बताएंगे ना, और हम बताएंगे ईमानदारी से। कहानी बहुत सीधी है। सोनम वांगचुक और 3 छात्र नेहा, आमीन, मनीष जंतर मंतर पर बैठे थे। मांग थी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो और भविष्य में छात्रों के साथ खिलवाड़ ना हो। आरोप लगाए गए थे नीट गड़बड़ी के, जो भी थे। हालांकि अदालत में मामला चल रहा था, लेकिन वहीं पर बिना मंत्री के इस्तीफे, बिना किसी आश्वासन के शनिवार सुबह 7 बजे पुलिस हाईकोर्ट का आदेश लेकर आती है और 7:40 पर सोनम वांगचुक सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। सरकार को बातचीत करने में 20 दिन कम पड़े, लेकिन उठाने में सिर्फ 40 मिनट लगे। और ये हड़बड़ी नहीं थी, बहुत प्लानिंग थी। सादे कपड़ों में पुलिस थी। जानकारी सिर्फ बड़े अफसरों को। एम्बुलेंस के लिए ट्रैफिक पहले से साफ था, यानी 40 मिनट में कैसे करना है ये पहले से प्लान था। बातचीत ना करने में पहले ही प्लान था। और यहीं से सवाल है, क्या ये फैसला सही था और ये अंग्रेजों से भी गया गुजरा था क्या? पहला पहलू, पुलिस का वर्जन। अपने घर की मिसाल ले लो। आपका छोटा भाई नाराज होकर खाना छोड़ दे, 1-2 दिन मनाओगे, लेकिन जिस दिन वो बिस्तर से उठ ना पाए उस दिन क्या करोगे? कंधे पर उठाओगे, अस्पताल ले जाओगे। पहले जान फिर जिद। 59 साल के सोनम वांगचुक का वजन गिरकर 56 किलो हो गया था। ब्लड शुगर 67 तक पहुंच गया था, यानी वो लेवल जहां से शरीर बेहोशी और अंग फेल होने की तरफ बढ़ता है। डॉक्टरों ने कहा हालत गंभीर है। हाईकोर्ट ने कहा राज्य किसी को मरने नहीं दे सकता। पुलिस ने आदेश माना और उन्हें उठा लिया गया। सच ये भी है, अगर पुलिस ना उठाती और कुछ हो जाता तो आज वो घुटने में चिल्ला रहे थे, वहीं कल मोमबत्ती लेकर खड़े होते। सरकार ने मार दिया। लेकिन अब सवाल आता है दूसरा और अहम पहलू। भैया ये लड़ाई किसकी थी? नीट परीक्षा वालों की। नीट का मुद्दा किसका था? हमारे और आपके बच्चों का। जिसका बच्चा रात भर जगकर पढ़ता है, जिसके घर में अड़तालीस घंटे पहले। अब बताओ, सेहत का ख्याल था या तारीखों का ख्याल? उस दिन ज्यादा कैमरे होते, उस दिन ज्यादा भीड़ होती, उस दिन सरकार की फजीयत ज्यादा होती। क्या अपनी इमेज बचाने के लिए सरकार ने ये किया? और ड्रामा यही नहीं रुका। सोनम वांगचुक के जाते ही कांकरों जनता पार्टी के फाउंडर फूट फूट कर रहे, बोले सोनम सर को ले जाने से आंदोलन खत्म नहीं होगा। अब खुद अनशन पर आत्महत्या हुई उनके जिम्मेदारी के लिए, लेकिन आज जो घिनौनी, आज जो नीच हरकत करी है सरकार ने, अब हम नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगेंगे। बैठ जाएंगे। अब मांग बदल गई है। पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा था, अब प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ही देर में एक महिला ने दीपक पर स्याही भी फेंक दी। कौन थी, क्यों फेंकी, ये जांच का विषय है। इस देश में धरने पर बैठने वालों के साथ 2 ही चीजें होती हैं, या तो कोई पूछता नहीं है, बैठे बैठे मर जाते हैं। नंबर 2, या जनता साथ देती है तो कई बार बात बन जाती है। मिसाल आंध्र प्रदेश में हुआ। हमने पिछली स्टोरी में बताया था, गंगा आंदोलन, आंध्र आंदोलन। या फिर आपको उठा लिया जाता है, बाबा रामदेव को उठाया गया था, सोनम वांगचुक को उठाया गया। अब सवाल यही है कि सही था या गलत। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हम हमेशा निष्पक्षता से काम
करते हैं। एक थ्योरी, अनशन ब्रह्मास्त्र नहीं होना चाहिए। अगर हर मांग भूख पूरी होने लगे तो क्या कोई बैठ जाएगा? मेरी बात मानो वरना जान दे दूंगा। ये ब्लैकमेल है, इस्तीफा भूख से नहीं, जांच और सबूत से होने चाहिए। तो पुलिस ने जो किया वो सही कानून था, कोर्ट का आदेश था, जान सचमुच खतरे में थी। लेकिन दूसरी थ्योरी ये है कि सरकार ने 3 हफ्ते जो दिए वो इंसानियत और बच्चों के हिसाब से 100% गलत है। एम्बुलेंस भेजना आसान है, बातचीत की मेज पर बैठना मुश्किल है। लाठी सस्ती है, जवाबदेही महंगी है। सिस्टम हर बार सस्ता रास्ता चुनता है। आदमी उठ गया, जंतर मंतर खाली, मामला निमट गया, लेकिन सवाल नहीं निपटा। और जब तक सवाल जिंदा है, कल कोई और बैठेगा, फिर सफेद चादर आएगी। आखिरी बात दिल से, चादर से आदमी छिपा जा सकता है, सवाल नहीं। इस देश में सवाल भी चादर ओढ़कर छुप गए हों, उस दिन समझ लीजिएगा अस्पताल में से सोनम वांगचुक नहीं, लोकतंत्र भर्ती है। अब आप बताइए, सोनम वांगचुक के साथ जो हुआ वो सही था या गलत? कमेंट सेक्शन में एक शब्द लिखिए। अगर लिखने से पहले 2 सेकंड रुकना पड़े तो समझ लीजिए हमने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया है। जुड़िए हमारे साथ YouTube और WhatsApp पर, दोनों पर, क्योंकि सवाल पूछना देशभक्ति है और हम देशभक्ति से अच्छे से निभाते हैं। जय हिंद, जय भारत।